इस बंदे की ये मार भी रहा है, ये गालियां भी दे रहा है, ये गालियां भी दे रहा है ये बंदा। पुलिस वाला होके ना उसने हेलमेट पहनी है और ना ही नंबर प्लेट लगाई हुई है। वजह यह है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार। अस्सलाम वालेकुम टीम अल्ट्रा। तो आजकल एक पंजाब पुलिस ऑफिसर की वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, जिसमें माँ बहन की गंदी गालियां और साथ में फिजिकली असॉल्ट कर रहा है एंकर्स को। तो आज मैं आपको इस वायरल वीडियो की असलियत बताऊंगा कि असल में हुआ क्या है। तो आईजी पुलिस का कहना ये है कि ये ऑफिसर ज़हनी मरीज है, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। पुलिस की फील्ड में आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप मेंटली एंड फिजिकली होता है, फिर भाईजान आप क्वालिफाई करते हो एज ए पुलिस ऑफिसर। तो यही मैं कह रहा हूँ कि पंजाब पुलिस को क्या जरूरत है ऐसे हालात के ऑफिसर्स को रखने की। हमने मुल्क संभालना है, तबाह नहीं करना। और अगर ऐसा सिमिलर केस किसी और कंट्री में होता तो ये पुलिस ऑफिसर अभी तक सस्पेंडेड होता फॉर लाइफ टाइम और साथ में इलाज भी इसका फ्री होता। आप लोगों ने इस ऑफिसर का इलाज तो करवा दिया लेकिन सस्पेंड नहीं किया। I mean, he looks drunk in the video. इन एंकर्स पे फिजिकल असॉल्ट हुआ, माँ बहन की पब्लिक में गालियां खाई, उनकी पुलिस ने किसी सेंस में सपोर्ट नहीं की। वो वीडियोस देख लें, वीडियो फैसला कर देगी। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ क्या हाल हैं आपके। और आगे से उन्होंने मुझे बहुत नाजेबा किस्म की गालियां दी हैं और वहीं पे उन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया है। क्राइम किया इस पुलिस ऑफिसर ने, ऐसे करता है। और हाँ, ये रिपोर्टर्स भी सही ढीठ नस्ल के हैं लोग कि सवाल करी जा रहे हैं कुट खा के भी। इधर आओ ना, इधर आओ, शक्ल दिखाओ इसकी। नाज़रीन, ये बंदा जो है वो गालियां दे रहा है, उसको मार रहा है, लेकिन भाई साहब को कंटेंट मिल गया, भाई साहब को व्यूज मिल गए हैं, तो व्यूज के लिए मार भी खा सकते हैं। मीडिया ऐसी होती है यार, मीडिया है। वैसे चेक करो, एंकर ने सिर्फ हालचाल पूछा और उसने शुरुआत ही गालियों से की है। कैसे हैं आप? और एंकर ने अभी तक कुछ गंदा बोला भी नहीं, लेकिन पुलिस वाले ने पहले से ही मारना शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस की रिप्यूट इस ऑफिसर ने मजीद और खराब कर दी है। पुलिस वाला होके ना उसने हेलमेट पहनी है और ना ही नंबर प्लेट लगाई हुई है। बड़ा अफसोस होता है अपने मुल्क की पुलिस की ये हालत देख के। आईजी पंजाब सुन रहे हैं आप? इस ऑफिसर ने आपको गाली दी और फिर पूरी पंजाब पुलिस को डिसरिस्पेक्ट किया। काइंडली ऐसे पागल ऑफिसर्स को सस्पेंड करें, वरना ऐसे ऑफिसर्स अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को मजीद तबाह कर देंगे। Astaghfirullah, I am pretty sure he's drunk. Even the anchor said he's drunk. ये देखें, ये शराब पी हुई है, रोको, और शराब पी हुई है इस बंदे ने, शराब पी के, ये देखें। इसका एक्यूरेट टेंड मारी है इसने, ये देखें। और अगर ये पुलिस ऑफिसर ज़हनी मरीज है तो इसको ड्यूटी पे क्यों रखा हुआ है कि वर्दी पहन के वही जा रहा है बाहर? वैसे यार, इस ज़हनी मरीज को बाइक बहुत अच्छी चलानी आती है कि एक्सीडेंट नहीं कभी हुआ इन भाई साहब का। ऐसा मेंटल और फिजिकल कंडीशन वाला कभी क्वालिफाई ही नहीं कर सकता फॉर पुलिस जॉब। और पता चलेगा ये बंदा पिछले 8 साल से मेंटली नॉट स्टेबल नहीं हुई ना, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। ये मेरी बात सुनो ना भाईजान, जिसकी वजह से इसको पुलिस की लाइन में रखा हुआ कि ये बाहर जाए और ये काम करे। यार, हमें जो है ना पुलिस वाले स्ट्रॉन्ग, समझदार, एजुकेटेड, हम्बल, इस तरह के ऑफिसर्स चाहिए हमें, ताकि पाकिस्तान सेफ रहे। वजह यह है कि वो एक मेंटल डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है और उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। इलाज करवाने से पहले ऑफिसर ड्यूटी पे गया हुआ था, ऐसे थोड़ी होता है इलाज। कि आपकी मेडिकल 2 लाख बंदों की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज शुरू होकर कंप्लीट होने जा रहा है। पॉजिटिव स्टेप है कि दे आर हेल्पिंग मेंटली अनस्टेबल पीपल, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अब सारी जिंदगी इंडिया इस वीडियो को मिस यूज करेगी पाकिस्तान की इंसल्ट करने के लिए अपने न्यूज चैनल पे। आपको पता है कि इंडियन मीडिया किस तरह की है। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो। तो आपने इंडियन मीडिया को दोबारा मौका दे दिया है यूज करने के लिए कि पाकिस्तान की यार पुलिस ऑफिसर्स की ये हालात है, ये पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान इन्फ्लेशन में जा रहा है, नीचे जा रहा है, नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। तो मौके पे मौके हम दे रहे हैं, बल्कि क्या फायदा ऐसे ऑफिसर्स रखने का जो ये करते हैं? मतलब जो ऐसे करे उस ऑफिसर का क्या फायदा? का मकसद कतई ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचाया जाए या नौकरी से निकाला जाए। अच्छा, मतलब अब हमारे पाकिस्तान में आपको अनहेल्दी, मेंटली अनस्टेबल ऑफिसर्स भी नजर आएंगे, क्योंकि सस्पेंड तो करना ही नहीं। तो उसको आप सस्पेंड करके करेंगे, कैसे करेंगे सर? उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे। उसकी वहाँ अगर किसी बंदे का पाकिस्तान में ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक तो वो पंजाब पुलिस ज्वाइन कर ले, आपका मुफ्त में इलाज होगा और आपको खुली छूट होगी। आप जाएं बाहर, गाली दें, कुछ भी करें, आपको पुलिस पूरी सपोर्ट करेगी। फायदे बड़े हैं। गाइस, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पंजाब पुलिस ऑफ पाकिस्तान इन अ नटशेल। रोको भाई, रोको। कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? पीछे छोटी जाए, मैंने जान दे, पीछे
भाई वीडियो बन रही है, वीडियो बन तेरी बहन दी चोस भाई बंदा गंदी, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है। ये तेरी फाड़ भी रहा है, ये गालियां भी दे रहा है, ये गालियां भी दे रहा है ये बंदा। ये इस चल यार है देखो ऐसे वीडियो बना इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, इसका चलान करो, इसको उंगल दो इस बंदे। ये देखें ये बंदे, ये और ये देखिए मार भी रहा है, ये गालियां दे रहा है। वो तेरी बहन नू अपनी बहन बना लवांगा। ए देखो इन्हें शराब पी थी, ऐसा चलान। नाज़रीन ये देखें ये बंदा क्या कर रहा है, इसके नंबर भाई हेलो अंकल पंजाबी, ये देखें आपका ऑफिसर क्या कर रहा है। और ये देखिए हाजी पंजाब साहब, ये देखें और सस्ती मां दे बच्चे तेरी अंकल पंजाबी दी बहन दा फलूदा। ये देखें देखो इन्हें शराब पी थी जे ए पुलिस वाला जे ए देखो पी के, ये देखें ए देखो आ की गल ए देखो पी के, ये देखें शराब पी थी जे आना ने शराब पी हुई है। रोको रोको रोको, ए देखो शराब पी थी जे आना ने तेरी बहन दा फलूदा। सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तेरी बहन नहीं तेरे हाजी पंजाब दी पुलिस दी बहन खुदा रसूल दी कसम नहीं छड़ागा। क्या नाम है तेरी बहन? तेरी भी बहन, तेरे हाजी दी भी, सीसीपीओ दी भी बहन, तेरी बहन दे। आज अल्लाह की कसम तू खत्म है, मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा, तू देखी। सानिया 14 अगस्त के बाद पाकिस्तान में एक और वाकया हुआ, सानिया 18 अगस्त के ही महीने में, मगर 4 दिन बाद। कुछ साल पहले एक वाकया हुआ था अगस्त के महीने में, वो वाकया था आयशा अकरम का, जिसके साथ बहुत सारे लोगों ने मिलकर बदतमीजी की थी। और एक वाकया हुआ अगस्त के महीने नहीं मगर 4 दिन बाद, सानिया आईजी पंजाब, पर इस दफा बदतमीजी की सिर्फ एक बंदे ने। वो बंदा बार बार एक ही वर्ड कहता रहा कि आईजी पंजाब। इससे आगे मैं क्या बोलूं। नाजरीन तो वैसे वो भी कहता था, मगर जिस मुल्क में आईजी पंजाब के साथ बदतमीजी हो सकती है, सीसीपीओ के साथ बदतमीजी हो सकती है, राना सनाउल्लाह के साथ भी बदतमीजी हो सकती है, वहां आम बंदा तो क्या ही है, उसके साथ तो बदतमीजी हो ही सकती है। नाजरीन आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उनको मैं बताता हूं कि कल पाकिस्तान में 18 अगस्त को लाहौर में दोपहर तड़के 2-3 बजे पुल के नीचे सभी के सामने लाइव कैमरे में एक पंजाब पुलिस का नौजवान आता है, जिसे एक न्यूज एंकर वाला रोकता है, क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना होता और ना उसकी गाड़ी को नंबर प्लेट लगी होती है। न्यूज एंकर आते ही उससे पूछता है कि क्या हाल है भाई आपका। वो आगे से कहता है तेरी बहन। वो पुलिस वाला आते ही गालियां निकालना शुरू हो जाता है और कसौना मुक्का शुरू हो जाता है। न्यूज एंकर उससे बड़ी तमीज से पूछता है कि भाई क्या हाल है आपका। वो आगे से कहता है तेरी बहन। न्यूज एंकर उससे बड़ी तमीज से पूछता है कि भाई क्या नाम है आपका। वो आगे से कहता है तेरी बहन। और सबसे बड़ी बात अभी आते हैं सानिया आईजी पंजाब की तरफ। पुलिस वाला उस न्यूज एंकर को थपड़ो थपड़ी हुआ होता है, उसके कसौने मुक्के मार रहा होता है, तो वो एक शिकायत के तौर पे कहता है कि आईजी पंजाब ये देख सकते हैं पुलिस वाला हमें मार रहा है। तो वो पुलिस वाला भी आगे से कहता है आईजी पंजाब साहब ये देख ले तेरे आईजी पंजाब दी। नो डैनी लत्थे चढ़ी यार। उसके बाद वो न्यूज एंकर कहते हैं सीसीपीओ साहब ये देख लिए हमारे साथ क्या हो रहा है। तो वो पुलिस वाला आगे से कहता है तेरे सीसीपीओ साहब तेरे सीसीपीओ दी। हालांकि न्यूज एंकर ने कहा कि गालियां नहीं देते होते, गालियां देने से खबर में बिच्छू पैदा होते हैं। पुलिस वाला आगे से कहता है बिच्छू दी भी। वो कहता है कि राना सनाउल्लाह साहब ये देख लें हमारे साथ ये पुलिस वाला क्या कर रहा है। तो वो पुलिस वाला आगे से कहता है तेरे राना सनाउल्लाह दी भी। और जालिम इंसान ने किसी को नहीं बख्शा। उस न्यूज एंकर ने उस वक्त जिसके नाम भी लिए, उस पुलिस वाले ने कहा कि उसकी भी थे, उसकी भी थे, उसकी भी। और उसके बाद नाज़रीन मेहरबान कदरदान इधर को ध्यान, जब ये वाकया हो रहा था, जब वो पुलिस वाला सभी को मार रहा था, गालियां दे रहा था, तो वहां पे एक लड़का कहता है
और ये गालियां दे रहा है यार वो तो रिकॉर्ड मेरी बात सुने, अगर उसने वायलेशन की है वो हमारे कानून है भाई, कुछ नहीं होता है यार, ये हमारे भाई आम आदमी मुल्क की मेरी बात सुने, हाँ मेरी बात सुने, मैं एज ए शहरी अपने भाई के साथ हूँ। भाईजान आप देख रहे हो टीसी की उसने सारी हदें पार कर दी। उसके बाद ये वीडियो जैसे ही नेट पे आई तो ये वीडियो वायरल हो गई। जहां जाओ जहां देखो यही वीडियो चल रही थी, सभी लोग कह रहे थे कि आईजी पंजाब के साथ बुरा हुआ है, और साथ ही साथ ट्विटर पे एक हैशटैग भी जनरेट हो गया आईजी पंजाब। तो अब ना वो आईजी पंजाब वाला ना हैशटैग ना ट्विटर पे जाके देखते हैं वहां पे लोग ना किस तरह के पोस्ट कर रहे हैं, वो चेक करते हैं। अब ये चेक करो, अब वो पुलिस वाला जैसे ही नादिर अली के शो में जाएगा, नादिर अली उससे सवाल पूछेगा आईजी साहब के बारे में कुछ बताएं। मुझे तो अभी शक है कि अभी निदा यासिर ने भी कुछ दिनों में उसे अपने शो पे बुला लेना है, कुछ दिनों में क्या कल परसों, अपना सुबह उठ के लाजमी देखना। अगर ऐसा हुआ तो मुझे वो वीडियो लाजमी भेज देना। इमेजिन करो निदा यासिर के ये शो में जाए तो निदा यासिर इससे क्या सवाल पूछेगी, आपने जो आईजी पंजाब को कहा है वो सच में कहा था या खाती पीती में कहीं कह दिया था। पूरी कौम साने 18 अगस्त की मजम्मत करती है। ऐसे ही 14 अगस्त के वाकये पर एक तरफ यासिर शामी, एक तरफ ऐदा की नाम से इकरारुल हसन बैठे थे और दरमियान में वो आयशा अकरम बैठी हुई थी। अब अगर आप भी साने 18 अगस्त की मजम्मत करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ये चेक करो इन पैरेलल वर्ल्ड कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आईजी पंजाब कैसे हैं? आईजी पंजाब 5 वक्त दा नमाजी तहज्जुद गुजार। आईजी ने कदी इंडिया दा गाना नहीं जे सुनिया, ब्लैक डे। और नीचे आईजी पंजाब की तस्वीर। ये चेक करो, इफ यू नो यू नो। जी तो कभी आईजी साहब से मुलाकात हुई है? जिस दिन हो गई ना हो ये नहीं बचदा। Another day of thanking God for not making me IG पंजाब। भाई साहब अब ये चेक करो आईजी पंजाब ने क्या रीजन दिया है। आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया के ऊपर एक कांस्टेबल की वीडियो वायरल हुई है जिसमें लोग कह रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। वो कांस्टेबल अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है और वर्दी की इंसल्ट हो रही है। एक्चुअली वजह यह है कि वो एक मेंटल डिरेंजमेंट डिसऑर्डर या बीमारी का शिकार है और उसका इलाज भी करवाया जा रहा है। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके हम ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। इस वजह से पुलिस वालों को बताना ये ज़रूरी है कि आपकी मेडिकल 2 लाख बंदों की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज शुरू होकर कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन मेंटल स्क्रीनिंग या आपके साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग होनी ज़रूरी थी जिसमें से आप लोग डर रहे हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर इनाम साहब मौजूद हैं। जुमे की वजह से इन्होंने वर्दी नहीं पहनी हुई। तो डॉक्टर साहब ये साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग में किसी बंदे की कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे डिसमिस कर देंगे क्या? नहीं ऐसे नहीं है सर, साइकोलॉजिकल असाइनमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। जो इस तरह के मामलात में हमें आइडेंटिफाई होते हैं लोग, उनको प्रॉपर काउंसलिंग की जा सके, उनके साथ रब्ता किया जा सके और अगर कोई उनको साइकेट्रिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो दी जा सके। इसका मकसद कतई ये नहीं है कि किसी को नुकसान पहुँचाया जाए या नौकरी से निकाला जाए। तो उसको आप सस्पेंड करके करेंगे, कैसे करेंगे? सर उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएंगे, उसकी वहाँ पे काउंसलिंग होगी, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ डॉक्टर साहब, मैं भी डॉक्टर हूँ, किंग एडवर्ड से आप भी हैं, कि हर बंदे को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात ज़रूरी नहीं कि दवाई दी जाए, हो सकता है वो उधर से इसका इशू रिजॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर। और उसको महकमे में कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं। और ये क्योंकि मेडिकल 10 बीमारियों के खिलाफ एक के निस्बत लंबा प्रोसेस है, लिहाजा इसमें टाइम लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन इसमें कांस्टेबल से हमारा वादा है और डॉक्टर साहब ऐसा ही है। बिल्कुल सर, हमारा कांस्टेबल से वादा है कि हम इंशाल्लाह ताला आपको खुदा ना खासा डिसमिस करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इस तरह की वीडियो आपसे ना बन जाए और उससे पहले ही अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो उसको इंटरवेंशन की जाए, इसलिए कर रहे हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं और पंजाब के अवाम को बता रहे हैं कि उस कांस्टेबल का हम इलाज करवा रहे हैं बिकॉज वी आर अ रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है और रहेगा। तो आईजी पंजाब ने ये बताया है कि वो जो बंदा है वो जरा ना मेंटली अपसेट है, तो उस वजह से उसने ना इस तरह की हरकतें की है। आईजी पंजाब, आईजी पंजाब और सीसीओ पर नाजेबा जुमला कसने वाला एहलकार जहनी मरीज निकला। कांस्टेबल शाहिद को पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह राम दे। हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। हाँ भाई कब आ रहा है?
ये वाकया होने के बाद आजकल व्हाट्सएप पे किस तरह की चैट्स हो रही हैं वो चेक करो। जानी तूने मेरे पैसे देने हैं, कौन से? वही जो 5 दिन पहले लिए थे, ना दिए तो आगे सिर्फ ये तस्वीर एक सेंड की है और नीचे वो भाई कहता है जानी शाम को आके दे जाऊंगा तेरे घर। ऐसे चेक कर, आजमा लेना, पैसा मिल जाएगा। गैंगस्टा, ओ भाई साहब ये पिक्चर चेक करो यार। आईजी पंजाब, मेरी जिंद मेरी जान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भाई, मेहरबानी फरमाकर थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा। तो सजनों वेलियो मित्रों तो सेलियो, ये था आज सन है 18 अगस्त और जिसकी मैं तो कम से कम ना भरपूर मजम्मत करता हूँ। आप भी करते हैं कि नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजिम बताएं। तो इसी तरह की मतलब की वीडियो, मजे की नहीं यार, मजे की नहीं करना था, इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं, इस तरह की भी नहीं पर वीडियोस आती रहती हैं। पंजाब पुलिस के 200 मुलाजमीन का चेकअप किया गया है, उनका ट्रीटमेंट जारी है और आखिरी मराहिल तक पहुंच रहा है। पुलिस मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मेंटल हेल्थ चेकअप और साइकोलॉजिकल स्क्रीनिंग से खौफजदा दिखाई देती है। उन्हें डर है कि अगर उनका जहनी मर्ज दुनिया के सामने आ गया या उनके आला अफसरान को इस बारे में पता चल गया तो कहीं वो अपनी नौकरी से हाथ ना धो बैठे। आज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की। कौन सा आइन और कौन से आइन के शिक किसी भी शख्स को यह इजाजत देती है कि वो माइक और कैमरा उठाए और किसी की भी प्राइवेसी को इन्वेड करे। नाम निहाद यूट्यूबर्स ने इस मुल्क में तबाही मचा रखी। किसी शख्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो अपना यूट्यूब चैनल बनाए और लोगों की इज्जतें पामाल करता फिरे। किस बुनियाद पर और किस कानून और कायदे के तहत ये लोग कैमरा और माइक उठाकर लोगों की इज्जतें पामाल करते हैं? बस वीडियो इस वक्त वायरल है जब यूट्यूबर इस पुलिस कांस्टेबल को रोककर इससे सवाल पूछता है तो उस सवाल का जवाब देने के बजाय शाहिद जोहेब नामी ये पुलिस कांस्टेबल उसके साथ गालम गलोच शुरू कर देता है और उस यूट्यूबर और उसके साथी पर हाथ भी उठाता है। जब यूट्यूबर की जानिब से आईजी पंजाब और सीसीपीओ का नाम लिया गया तो इस पुलिस कांस्टेबल की जानिब से अपने ही आला पुलिस अफसरान को गालियां भी निकाली गईं। इस वीडियो में मैं आपको उन सवालात के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो पुलिस कांस्टेबल शाहिद जोहेब पर उठाए जा रहे हैं और जो बयान आईजी पंजाब और डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट ने वीडियो में दिया है। नाजरीन, सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि पुलिस समेत वो तमाम महकमे जिनके मुलाजमीन आउटडोर ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और खा मौसम कुछ भी हो, सख्त सर्दी हो, बरसात का मौसम हो या शदीद गर्मी हो, या हमें सड़कों पर दिखाई देते हैं, कुदरती तौर पर इनके रवैये में किसी ना किसी हद तक तलखी तो देखने में मिलती है। लेकिन ये जो मामला हुआ इस वायरल वीडियो में, ये तो इंतहाई खौफनाक मामला है। अगर कैमरे के सामने पुलिस कांस्टेबल ये रवैया इख्तियार कर सकता है यूट्यूबर के साथ, तो फिर आम शहरी के साथ वो क्या कर सकता है? इस सवाल का जवाब तो कोई भी देखने वाला शहरी भी दे सकता है। अब आईजी पंजाब की जानिब से कहा गया कि ये जहनी तौर पर बीमार है और इसका नफ्सियाती मुआयना करवाया गया है और इसको इलाज मुआलजे की गर्ज से पागल खाने मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये बात तो हमें समझनी चाहिए और बतौर पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजों को समझें कि अगर किसी शख्स के साथ कोई भी मेंटल इलनेस चल रही है या वो किसी भी नफ्सियाती मर्ज का शिकार है या नफ्सियाती दबाव में रहने की वजह से उसके रवैये में तब्दीली आ चुकी है तो उसको मार्जिन ऑफ एरर दिया जाए। लेकिन जो मेंटल हेल्थ चेकअप्स हैं और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग है उसे करवाते हुए पुलिस मुलाजमीन की अक्सरियत खौफजदा दिखाई देती है। उनको इस बात का डर होता है कि अगर उनका कोई भी नफ्सियाती मर्ज खुलकर सामने आ जाएगा या आला अफसरान को इसके बारे में खबर हो जाएगी तो वो अपनी नौकरी से फारिग हो जाएंगे और नौकरी महफूज रखने के लिए वो इन टेस्ट की तरफ नहीं जाते और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग से और इन तमाम मेडिकल हेल्थ चेकअप से अपने आप को बचाते हैं। अब इस हवाले से तो डीआईजी एस्टैब्लिशमेंट ने आज जो बयान दिया है वो तो यही कहते हैं कि इनको नौकरी से फारिग नहीं किया जाएगा, इनको जो है अपनी नौकरी पर कायम रखा जाएगा और इनका इलाज मुआलजा भी होगा। लेकिन मैं ये सवाल यहां पर इस वीलॉग में उठाना चाहता हूं। एक सवाल तो यूट्यूबर के लिए भी है जो आगे जाके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन चूंकि पुलिस के आला अफसरान ये कह रहे हैं कि ये नफ्सियाती मसला है, हम नफ्सियाती मसले को समझते हैं और यकीनी तौर पर इलाज होना चाहिए, मार्जिन ऑफ एरर भी मुलाजमीन को देना चाहिए। लेकिन पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के
अमूमी रवैये के बारे में आला अफसरान की क्या राय है। आम शहरियों के साथ जो लहजा मुलाजमीन और अफसरान की तरफ से इख्तियार किया जाता है और थाने में जाते हुए एक आम पाकिस्तानी जो खौफजदा दिखाई देता है, और जब कोई पुलिस वाला किसी आम शहरी को तफ्तीश के लिए रोकता है या आइडेंटिफिकेशन चेक करने के लिए रोकता है तो उसका क्या लहजा होता है, और आम शहरी पुलिस अफसरान और इन मुलाजमीन से जो खौफजदा होते हैं, इस पर आला अफसरान का क्या ख्याल है। इस बात को एक तरफ रखते हैं कि ये एक नफ्सियाती मसला था, मार्जिन ऑफ एरर हमने दिया है, देना चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पर पुलिस मुलाजमीन और पुलिस अफसरान को जो दरमियाने दर्जे के अफसरान हैं, जो रैंकर्स हैं, यकीनी तौर पर उनमें तरबियत का फुकदान है और उनका जो बुनियादी रवैया है, जो एटीट्यूड है उनका आम शहरियों के साथ, शरीफ शहरियों के साथ, उसको दुरुस्त करने के लिए जो इकदामात आला सतह के अफसरान की जानिब से उठाए जाने चाहिए, उन पर भी बात होनी चाहिए कि जितने SHOs लाहौर पाकिस्तान में मौजूद हैं, तमाम शहरों में जितने सब इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं, ASIs मौजूद हैं, वो किस लहजे में आम शहरियों से बात करते हैं, जिनकी हिफाजत का उन्होंने हल्फ उठाया है, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यूट्यूबर की जानिब से जो किया गया वो सही के गलत। नाजरीन, यूट्यूबर गैर उसकी मर्जी के एक कैमरा या फिर मोबाइल फोन का कैमरा और माइक लेकर किसी के ऊपर भी चढ़ाई कर दी जाए और जो मर्जी उसको रोक कर उससे सवालात किए जाएं, किसी की दुकान के अंदर घुसकर उसकी वीडियोस बनाई जाएं, या किसी के कारोबार पर जाकर ये खुद साख्ता छापे मारे जाएं, ये तमाम तर तरीका तो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। किसी ने यूट्यूबर को यह हक नहीं दिया या किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास कैमरा है कि किसी की प्राइवेसी को वो इन्वेड करे, और उसकी प्राइवेसी को इन्वेड करते हुए वो जो है उसकी इज्जत पामाल करे या उसको दुनिया के सामने सो कॉल्ड उसको बेनकाब करे या दुनिया को दिखाए कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है। गाड़ी में लोग जा रहे हैं, कैमरा उसके ऊपर, कोई बेचारा बाइक पर जा रहा है, कैमरा माइक उसके ऊपर, बगैर इजाजत के किसी पर कैमरा चलाना, ये कौन सा आईन है जो इजाजत देता है? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं अगर आपको पता है। मुझे तो आज तक कोई नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर प्रॉपर इजाजत के बाद या अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम भी हो रहा है या अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है तो उसको कंडक्ट करने का भी एक तरीकाकार होता है। आप डॉक्यूमेंट्स की बिना पर, शवाहिद की बिना पर अगर किसी स्कैंडल को एक्सपोज करते हैं या किसी काले धंधे को अगर आप दुनिया के सामने लेकर आते हैं तो उसका भी एक प्रॉपर तरीकाकार होता है। खैर, मैं ये इस वीलॉग में गुजारिश करना चाहूंगा कि इस बेचारे कांस्टेबल की जान छोड़ दी जाए। इस पर आपने जितने ताने कसने थे या आपने इसको जितना तज़हीक आमेज़ तरीके से सोशल मीडिया पर डील करना था, मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस शख्स को वाकई जहनी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जो इसका महकमा कर रहा है, और यकीनी तौर पर जितने भी बाकी मुलाजमीन जो कि इस तरह के मसाइल से दो चार हैं उनका भी चेकअप होना चाहिए और उनको भी ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन अफसरान और उन मुलाजमीन जिनका रवैया और जिनको पब्लिक डीलिंग नहीं आती, जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिनको ये पता नहीं है कि अवाम से किस तरह से डील करना है, उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। कमेंट। लाहौर में शहरियों पर तशद्दुद और आला अफसरान को गालियां देने वाला पुलिस एहलकार जहनी मरीज निकला। पुलिस ने इलाज के लिए मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पुलिस एहलकार का शहरियों पर तशद्दुद और आला अफसरान को गालियां देने का मामला। तहकीकात में शाहिद सुहेब नामी पुलिस एहलकार जहनी मरीज निकला। पुलिस एहलकार के भाई के मुताबिक कच्चा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान एक हादसे में उसके सर पर चोट लगी, जिसके बाद उसकी जहनी हालत खराब रहना शुरू हो गई। आला अफसरान ने तहकीकात के बाद पुलिस एहलकार को जहनी मरीज करार देकर उसका इलाज मुआवजा शुरू कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का इस वाक़े पर कहना है कि पुलिस फोर्स के 2 लाख मुलाजमीन की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज मुकम्मल होने जा रहा है। नफ्सियाती प्रोफाइलिंग करवाने से बेशतर पुलिस अफसरान और एहलकार गैर जरूरी खौफ का शिकार हैं। नफ्सियाती स्क्रीनिंग का मकसद किसी मुलाजिम को नुकसान पहुंचाना या नौकरी से निकालना हरगिज नहीं। वो पहले एब्सेंट भी हुआ और इस वक्त राइट नाउ भी उसकी दिमागी हालत को ठीक करने के लिए और उसको सुकून देने के लिए और उसका मुकम्मल इलाज करने के लिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सके, हम ट्रीटमेंट शुरू कर चुके हैं। इस वजह से
पुलिस वालों को बताना ये ज़रूरी है कि आपकी मेडिकल 2 लाख बंदों की 10 बीमारियों के खिलाफ स्क्रीनिंग और इलाज शुरू होकर कंप्लीट होने जा रहा है। आईजी पंजाब का कहना था कि नफ्सियाती प्रोफाइलिंग एक तवील प्रोसेस है, मुकम्मल होने में ज्यादा वक्त दरकार है। यकीन दिलाता हूँ कि नफ्सियाती प्रोफाइलिंग के बाद किसी को भी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। किसी भी बीमारी का मजाक उड़ाना, उसकी मीम्स बनाना, उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाना और किसी भी फैमिली जो कि पहले ही एक आग के दरिया में डूबी होती है उसके साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ है और ग़रूर के मुतरादिफ है। इसका ये मतलब है कि आप ये नहीं समझते कि वो इंसान जो कि बीमार हो गया है वो एक प्रॉपर इंसान है। मेरे साथ साइकेट्री के बड़े मशहूर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी इंसान को मेनिया की तरफ यानी उसके लेवल को दिमाग को ऊपर ले जाती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, नींद कम होती है, दिल करता है एग्रेशन करें, हर चीज़ बुरी लगना शुरू होती है, चिड़चिड़ापन होता है, चीज़ें सुनने भी को लगती हैं और डिलूजनल हो जाता है बंदा, हेलुसिनेशंस होती हैं। और इसका इलाज बहुत सादा है, टिपिकल और एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स हैं और इसके साथ साथ साइकोलॉजी किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलना है और उसके साथ साथ तो मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं। हमारे जो कांस्टेबल है जिसके बारे में मैं शुक्रिया अदा करूंगा झूठ बोलने वालों का, फेक न्यूज़ फैलाने वालों का शुक्रिया अदा करूंगा कि इसको लॉकअप में डाला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब मेरे साथ बैठे हैं। डॉक्टर साहब हमने एक तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया है जिसमें हमने रखे हैं वो बंदे जो कि डिसेबल्ड होते हैं या जो ट्रांसजेंडर्स हैं, लेकिन उसमें एक है कि जो मेंटली चैलेंज लोग सड़कों पे फिरते हैं वो सेक्सुअल ऑफेंसेस भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, कत्ल भी कर सकते हैं, जुर्म भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बाइपोलर डिसऑर्डर के बाद दवाई लेके बंदा ठीक हो जाता है? जी बिल्कुल, हमने इनको भी मेडिसिन स्टार्ट करवाई है तो अभी हमें उम्मीद है कि ये पहले 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। अभी हम इनको हफ्ता तक और रखेंगे। उसके बाद दूसरा ये जो आप सेल की बात करें, ये बेसिकली उनको एक हमने सेपरेट रूम दिया हुआ है ताकि इसका क्या मकसद होता है? इसका मकसद ये होता है कि वो वोलाटाइल होते हैं तो वो अपने आप को या किसी को नुकसान ना, सबसे पहले अपने आप को नुकसान, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है, रोना शुरू कर देगा, फिर हंसना। लेकिन डॉक्टर साहब ये जब बंदा ठीक हो जाता है तो फिर नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार सकता है, जिस तरह मर्जी जाके अपना रहे हर चीज़। और ये है कि अभी इनका इलाज चल रहा है, अब इनको यहाँ से सेल में से वार्ड में शिफ्ट कर इंशाल्लाह। वार्ड में इंशाल्लाह ये रहेंगे, जब ये स्टेबल हो जाएंगे, मेडिसिन पे इनकी कंप्लाइंस आ जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह। तो हम ये वादा कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपसे और तमाम साइकेट्रिस्ट से और साइकोलॉजिस्ट से कि हम आपके साथ हैं। आप बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। इनको कोई लफ्ज़ किसी ऐसे लफ्ज़ से पुकार देना बहुत फैमिलीज़ को और शख्स को भी ख़राब करने के मुतरादिफ है। मेहरबानी करके इनको मरीज़ समझिए जिस तरह किसी और चीज़ का मरीज़ होता है, और ये जब स्टेबल होते हैं तो बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, आपके जानने वालों में है, महकमे में है, तो डॉक्टर्स के साथ उनको पहुँचाइए, वरना तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के साथ पहुँचा दीजिए। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में पुलिस इनको मुतल्लिका डॉक्टर साहबान के पास पहुँचा देगी और ये मसीहा जो यहाँ बैठे हैं इंशाल्लाह इनको माशरे का वापसी यूज़फुल सिटीज़न ऑफ सोसाइटी करार दे देंगे। इसमें मजाक उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है और झूठी कब तक आप झूठी पोस्ट करते रहेंगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आपका शुक्रिया, आपने झूठी पोस्ट की ताकि ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंच गई कि ये बीमारी काबिल इलाज है और इसके बाद इंसान नॉर्मल होकर ज़िंदगी गुजारता है और उसका अल्लाह ताला हामी और नासिर होता है।